हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है पीएससी का। और जो एमपीपीएससी है उसने अपनी प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड किया है। जो परीक्षा 28 अप्रैल 2024 को संभावित थी, वह परीक्षा अब 23 जून 2024 को होगी। मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स अप्रैल में न होकर अब जून 2024 23 जून 2024 को होगी। मतलब आपको 2 महीने का और समय मिल गया है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और परीक्षा की तारीख क्यों बढ़ी? तो कारण है लोकसभा चुनाव। हालांकि पहले भी इस विषय में बात हम कर चुके हैं। लोकसभा इलेक्शन अ, इसी समय होंगे, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट कुछ आपको एग्ज़ाम की डेट में कुछ चेंजेस देखने को मिले। और आज आयोग ने उसे क्लियर भी कर दिया कि अप्रैल में परीक्षा नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में यही है कि सर, अगर ये जो 2 महीने का हमें समय मिला, तो इससे हमारे लिए फ़ायदा होगा या हमारे लिए नुकसान होगा। तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होने से फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नुकसान भी समझिए और फ़ायदा भी समझिए। फ़ायदा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक टॉप गियर में नहीं आए थे, जो अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन में नहीं लगे थे, और जिन्होंने कहीं न कहीं ये सोच लिया था कि यार 2024 का अटेम्प्ट अब देना ही नहीं है, अब मैं 2025 के लिए ही प्रिपरेशन करूँगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है और मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, है ना? या फिर जो पूरा सोच चुका था कि 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो इन स्टूडेंट के लिए एक संजीवनी है। उनको 3 महीने का, आज से यदि देखा जाए तो 3 महीने का समय मिला है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और आसानी से इतने महीनों में प्रीलिम्स की तो प्रिपरेशन की जा सकती है। तो फ़ायदा भी हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए, या जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अभी अच्छी नहीं हो पाई थी, या जिन्हें कहीं न कहीं डर था कि यार अब मैं प्रिपरेशन कर पाऊँगा या नहीं इतने कम समय में, तो उनके लिए एक फ़ायदा भी हो गया। अब नुकसान क्या है? नुकसान को सुनो। नुकसान उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जैसे ही नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आते ही वो बिल्कुल जुट गए थे परीक्षा की तैयारी में, और दिन रात एक करके वो पढ़ रहे थे, है ना? सारी चीज़ें, सारे प्लान उन्होंने बना लिए थे कि भाई 28 अप्रैल को मैं एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद इस प्रकार से मेंस पढ़ूंगा, है ना? जुलाई में जो मेंस संभावित थी उस समय, है ना, तो उस प्रकार से मैं पढ़ूंगा। सारी चीज़ें उसने अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट करके वो पढ़ने लगा था। परंतु जैसे ही परीक्षा की तिथि में बदलाव हुए, तो स्टूडेंट्स को अपने प्लान बदलने पड़ेंगे। प्लान बदलने में जो सबसे मेन चीज़ बदल जाती है, वह बदल जाती है पढ़ने की लय। जिस लय से स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, जिस मेंटेलिटी से, जिस मानसिक सोच से स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसमें भी बदलाव होते हैं। कहीं न कहीं जो विद्यार्थी की लय होती है ना पढ़ने की, वो टूट जाती है। स्टूडेंट अब यूँ सोचने लगता है कि यार अब तो 3 महीनों का समय है, मैं 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, चलो एक काम करता हूँ 5-5 घंटे ही पढ़ना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा-बहुत इधर-उधर का कुछ काम है वो कर लेता हूँ, वहाँ घूमने जाना है, वहाँ एक काम करता हूँ, होके आ जाता हूँ। ये काम है तो चलो वो कर लेता हूँ। इस टाइप से मतलब स्टूडेंट जो है वो सोचने लगता है, और उसकी जो है वो लय टूट जाती है। और कहीं न कहीं स्टूडेंट जो है थोड़ा-सा अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो नुकसान उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन अगर हम नुकसान को साइड में रखें और अगर हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा ही ढूँढें, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। आप एक अधिकारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक अधिकारी को हमेशा नेगेटिव में से भी पॉज़िटिव ढूँढना चाहिए, है ना? हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, और कितनी भी नकारात्मक चीज़ें क्यों ना हो रही हो, वहाँ पर भी उसको हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। तो जो स्टूडेंट यूँ सोच रहे हैं कि यार एग्ज़ाम डेट बढ़ने से हमारी प्रिपरेशन पर फ़र्क पड़ जाएगा, एग्ज़ाम की डेट बढ़ने से हमारा लॉस हो जाएगा, और जो थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो पॉज़िटिव सोचें। वो यूँ सोचें कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम की डेट बढ़ी है, तो हमें मेंस के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। कैसे समय मिलेगा वो समझ लो। जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने शेड्यूल के अनुसार अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होनी थी और जुलाई में आपकी मेंस एग्ज़ाम होनी थी। अप्रैल में प्रीलिम्स और जुलाई में आपकी मेंस एग्ज़ाम होनी थी। अब क्या हुआ कि अब जून में प्रीलिम्स होगी, तो संभव नहीं है कि आपकी जुलाई में मेंस हो, है ना? आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है ना? तो मेंस की डेट भी एक्सटेंड होगी। और जो प्रीलिम्स हैं, है ना?
अब उस प्रीलिम्स में आपको जो 3 महीने का और समय मिला, तो इस समय को आप प्री के साथ साथ मेंस पर भी फोकस कर सकते हो। आपको पहले 3 महीने ही मिल रहे थे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको ये और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। आप प्री भी पढ़े, साथ में जो प्री के कॉमन सब्जेक्ट हैं, है ना? जो मेंस में भी हैं और प्री में भी हैं और अच्छी स्कोरिंग है, तो आप उन सब्जेक्ट को साथ में लेकर प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि प्री में भी काम हो जाए और मेंस में भी अपना काम हो जाए। भले ही मेंस में वो सब्जेक्ट 50% ही तैयार हो जाए, लेकिन 50% तो उस समय हमें कम पढ़ना पड़ेगा। कुछ 2-4 टॉपिक ही अगर हम कवर कर लेंगे, तो वो तो हमें उस समय कम पढ़ने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं आप इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव सोच सकते हो, इस तरह से आप पॉजिटिव अपने माइंड को रखकर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट एक चीज़ है, आप अगर नेगेटिव सोचने लग जाओगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, और जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे ना, तो फिर सिलेक्शन ले पाना बड़ा मुश्किल है। एग्ज़ाम एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इस एग्ज़ाम में आपको पेशेंस रखना ही पड़ते हैं। आप कहीं न कहीं यूँ मान के चले कि ये परीक्षाएँ स्टूडेंट के पेशेंस का ही परीक्षण है, कि स्टूडेंट में कितना पेशेंस है। क्योंकि आप एक अधिकारी बनोगे, और अधिकारी का सर्वोत्तम गुण है उसका पेशेंस, धैर्य। ये अधिकारी का सबसे बड़ा गुण है। तो आप यहाँ नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव सोचें, आप सकारात्मक रहें, और आप जो कुछ हुआ इसमें भी कुछ फ़ायदा ढूँढ लें, और आप अपनी उसी लय में पढ़ना स्टार्ट करें। आप 10 घंटे प्री पढ़ रहे थे, अब परीक्षा थोड़ी आगे बढ़ गई, आपको लग रहा है कि यार 10 घंटे प्री पढ़ना तो थोड़ा सही नहीं है, तो आप 5 घंटे प्री पढ़ ले और 5 घंटे थोड़ा मेंस पर फोकस कर ले। तो कहीं न कहीं आपका ही काम आगे आसान हो रहा है ना, कहीं न कहीं आपके लिए ही हेल्प हो रही है, आपकी ही मदद हो रही है। तो आप इस तरह से पॉजिटिव सोचें, है ना? और ये क्लास लेने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको तारीख बताऊँ कि 23 जून को परीक्षा है, वो आप सबको पता है ना, कि 23 जून को परीक्षा है। इस क्लास को लेने के पीछे सिर्फ मेरा उद्देश्य यह है कि अगर स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहा है, अगर स्टूडेंट नेगेटिव सोच रहा है, तो वो पॉजिटिव सोचे, और वो इसमें भी अच्छा सोचे, और अपनी प्रिपरेशन पर लगा रहे, अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करे। और जो स्टूडेंट फ़ायदा सोच रहे हैं, है ना, बड़े खुश हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी कॉल आए हैं, तो उन्होंने तो ऐसा कहा कि सर हम तो बिल्कुल नारियल चढ़ाने जा रहे हैं भगवान को, क्योंकि हम तो प्रार्थना कर चुके थे कि परीक्षा आगे बढ़ेगी तो नारियल चढ़ाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग तो इतना खुश हो रहे हैं, है ना, कि चलो हमें और समय मिल गया पढ़ने के लिए, है ना। तो फायदा ही ढूंढो आप, है ना। आप फालतू नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, और आप अगर नेगेटिव सोच, एक बार भी आपके दिमाग में नेगेटिव सोच आ गई ना, तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे। हर स्टूडेंट के साथ होता है। आप में हर स्टूडेंट जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, आप सबके साथ एक चीज़ ज़रूर हुई होगी कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 3 या 4 दिन तो आप अच्छे से पढ़ते हो, या आप 10 दिन अच्छे से पढ़ते हो, और उसके बाद 1 दिन या 2 दिन आपको ऐसा लगने लगता है यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं जितना पढ़ रहा हूँ ये मतलब जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ ये सफिशिएंट है या नहीं है, क्या मैं पास हो पाऊंगा, मतलब इस प्रकार की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। आपको उससे ही जीतना है। और जो विद्यार्थी इस प्रकार की चीज़ों से जीत गया, इस प्रकार की चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आ पाई, और अगर आ भी पाई फिर भी उसने पेशेंस बनाकर रखा, अपने आप को पॉजिटिव रखा, तो वो ही सिलेक्शन लेगा, और वही सिलेक्शन लेता भी है। आप चाहे तो कितने ही टॉपर्स के इंटरव्यू देख लें, आप चाहे तो टॉपर से मिल लें, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट जितने भी हैं आप उनसे संपर्क कर लें, वो आपको एक ही चीज़ कहेंगे, और वो यही कहेंगे कि पास अगर होना हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है धैर्य। धैर्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धैर्य रख कर बैठ गए कि परीक्षा होगी तो देने चले जाएंगे। धैर्य का मतलब है कि आप कछुए की तरह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, है ना। आज 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर चौथे दिन 10 घंटे पढ़ लिए, वो वाली पढ़ाई नहीं। भले आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, और अपने आप पर विश्वास रखो, और आपको हमेशा ये सोचना है कि नहीं मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, मैं ज़रूर पास होऊंगा, आज नहीं तो कल होऊंगा, लेकिन मैं पास ज़रूर होऊंगा, मैं ज़रूर इस परीक्षा में सफल हो जाऊंगा, मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। तो आप एक दिन वास्तव में पास हो जाओगे, आप एक दिन ज़रूर सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे, इन फालतू की बहस में पड़ोगे, फालतू की चीज़ों में उलझते रहोगे, आपका अगर 5 मिनट भी ख़त्म कर हो रहा है ना इस प्रकार की बहस में, या ये नेगेटिव थॉट आपका 10 मिनट भी अगर ख़राब कर रहे हैं ना,
तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है ना, कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आपका ही नुकसान करती हैं। जो स्टूडेंट कुछ ही नंबर से अपनी परीक्षा में सिलेक्ट होने से रुक जाते हैं, है ना, कुछ ही नंबर से जो स्टूडेंट पास नहीं हो पाते हैं, उन स्टूडेंट्स को वो 10-10 मिनट बहुत याद आते हैं कि काश मैं वो 10-10 मिनट करके जो मैंने डेली का इतना समय खोया, काश मैं उस समय भी पढ़ लेता तो ये 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं रुकता, ये 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं रुकता, है ना। तो आपको जो है स्टूडेंट धैर्य रखना है, और जिस लय से आप पढ़ रहे हो उसी लय से आपको बिल्कुल अच्छे से अपने प्लान को नए तरीके से बनाकर उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। और जो बच्चे अब नारियल फोड़ रहे हैं और अब कसम खा रहे हैं कि अब 3 महीने में तो हम पीएससी निकाल लेंगे, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना हो कि फिर ये 1-1.5 महीना फिर आप ऐसे ही निकाल दो और उसके बाद फिर कहो अरे यार पीएससी और बढ़ जाए तो अच्छा है ना। तो ऐसा नहीं होगा, बार बार आपको समय नहीं मिलेगा, अगर समय मिला है तो इसका आप अच्छे से सदुपयोग कर लें, अच्छे से आप पढ़ लें। हमारी क्लासेस चल ही रही हैं, अब हमें भी समय मिला तो हम भी आपके लिए और भी क्लासेस लेकर आएंगे, मतलब और भी जो टॉपिक हम चाह रहे थे आपको कंप्लीट करवाना, तो अब हम उनको भी और कंप्लीट आपको करवा पाएंगे, क्योंकि समय मिला है तो वो समय हमारे लिए भी अच्छा है कि भाई हम स्टूडेंट को और भी क्लासेस दे पाएंगे, और आपके लिए भी अच्छा है कि आप और भी चीज़ों को पढ़ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमारी यूनिट 1 की और ये सारी क्लासेस तो चल ही रही हैं, और भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे, एमसीक्यूज सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। हमको भी हमारे प्लान्स में कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। 20 मतलब आज से ही हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने का था, लेकिन अब थोड़ा हम उसको भी एक्सटेंड करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम डेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सभी को अपने अपने प्लान बदलने पड़ेंगे। आप भी अपने प्लान को कुछ ना कुछ तरीके से बदलोगे, है ना, उसी प्रकार से हमें भी हमारे प्लान को कुछ तरीकों से बदलने होंगे। जो टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करना थी उसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम भी आपके लिए बहुत अच्छी ही चीज़ें करेंगे, आपके लिए बेहतर हम लेकर आएंगे। और जो स्टूडेंट अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं वो अच्छे से क्लासेस लेते रहें, आपको यहाँ पर हम और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो आप अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखिए और इन बातों पर आप उतना लोड मत लीजिए। आयोग जिस दिन आपकी एग्जाम ले आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर होना है, आपको समय मिला है तो इस समय का सदुपयोग करना है ना। चले, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट आपको आपकी एग्जाम्स के लिए।